औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद फिर उनका सलूशन फाइंड आउट करेंगे। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमने पहले क्वेश्चन खुद बनाना है और बना के जो हमारे पास चीज़ आएगी उसको मज़ीद आगे फर्दर सॉल्व करना होगा। तो एक्सरसाइज 1.6 जो है क्लास 9 के मैथ की, उसका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 जो है ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं। इनको स्टूडेंट्स हमने क्या करना होगा, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करना होगा और क्रैमर रूल से भी हमने सॉल्व करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि रेक्टेंगल शेप क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी शेप जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हों, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, ये लेट्स सपोज कि आपके पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं और इसके हर वर्टेक्स के ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। ठीक है, हमें तो नहीं पता कि लेंथ क्या है और विड्थ क्या है। हम लेट करते हैं स्टूडेंट्स, लेट विड्थ इज़ इक्वल टू एक्स। हमें नहीं पता वैसे कौन सी है, लिहाजा हमने लेट कर ली। विड्थ जो है वो हमारे पास है एक्स। मतलब आपके पास ये विड्थ, मैं इधर आपके पास डायग्राम में शो कर देता हूँ कि विड्थ आपके पास है एक्स। उसके बाद लेंथ 4 टाइम है इसका। ठीक है, लेंथ को हम लेट कर लेते हैं, लेंथ इज़ इक्वल टू वाई। ठीक है, हमने y सेंटीमीटर जो है वो लेट कर ली कि हमारे पास विड्थ जो है वो x सेंटीमीटर है और लेंथ जो है वो है y सेंटीमीटर। और सेकंड नंबर पे हमें ये बताया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर स्टूडेंट्स क्या होता है, किसी भी शेप का पेरीमीटर असल में क्या होता है, उसकी बाउंड्री जो है, बाउंड्री की जितनी लेंथ होती है वो उसका पेरीमीटर कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आप लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि जो इसकी लेंथ है वो 4 टाइम है, लेंथ आपके पास y है, वो 4 टाइम है किसका, इसकी विड्थ का, 4 टाइम ऑफ विड्थ हमने x लेट की हुई है। तो एक इक्वेशन हमने इधर से हमें फाइंड आउट होगी। अब हम y को क्या करते हैं, राइट साइड में मूव करवाते हैं। इधर हमारे पास 0 रिमेनिंग होगा और देन आपके पास आंसर आ जाएगा 4x माइनस वाई। आपने एक इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। अब सेकेंड इक्वेशन निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से। तो आप लिखेंगे सेकंड कंडीशन स्टूडेंट हमारे पास ये होगी, पेरीमीटर जो है ना रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ जो है। ठीक है, विड्थ को हम W से या B से डिनोट कर सकते हैं। चलिए जी, B से मैं डिनोट कर देता हूँ। ब्रिथ और विड्थ सेम होती है। 2 इंटू लेंथ हमारे पास स्टूडेंट्स हमने लेट की हुई है y है, और जो विड्थ है या ब्रिथ है वो हमने लेट की हुई है x। इसकी जगह पे हम लिख लेंगे x। और पेरीमीटर हमें गिवन है इस रेक्टेंगल का 150, तो इसकी जगह पे स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे 150। अब आप देख सकते हैं कि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये बन जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू y प्लस एक्स है। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, रीअरेंज किया जा सकता है इसको, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा होता है नंबर्स के केस में। 2 1s are 2, 2 7s are 14 और आपके पास ये 1 और ये 10 हो जाएगा और 5 टाइम 10 होता है। मतलब हमारे पास बन गया 75 इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको क्या करना है, आपने एक पैटर्न के साथ लिखना है इनको। ठीक है, तो पैटर्न क्या लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 75। ये आपने इस तरह से लिख लिया कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 75 और ये आपके पास है 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0 जो है। अब जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन किए हैं उसी तरह से आपने इस क्वेश्चन को, ये जो आपके पास क्वेश्चन बन गया है, इसको आपने इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करना है और क्रैमर रूल से भी सॉल्व करना है। और सॉरी मैं ये भूल गया, इसकी डायग्राम में आप ये लेंथ को y से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हमें जो है वो टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की विड्थ जो है लेट्स सपोज अगेन हम लेट कर लेते हैं एक्स और जो लेंथ है वो हमारे पास वाई है। ये आप लिख भी सकते हैं, ऐसे लिखेंगे लेट विड्थ इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू वाई सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन क्या है, टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर का मतलब होता है माइनस करना, ठीक है, डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर आप लास्ट में आंसर के साथ भी लिख सकते हैं, साथ साथ भी आप राइट कर सकते हैं। अगर आप नीदर सेंटीमीटर लिखना है फिर x के साथ भी लिखना पड़ेगा, y के साथ भी लिखना पड़ेगा, वो एज यू विश, आप जैसा चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। लास्ट में भी आंसर में लिखा जा सकता है। एक कंडीशन हमने इधर से फाइंड आउट कर ली। अगर आपने पॉइंट एलिमिनेट करना है तो इस तरह से लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 35/10 और 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या मज़ीद इसकी कटिंग कर लेंगे, ये 7 टाइम और ये 2 टाइम, 5 से कट हो जाएगा ये। तो आपके पास बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 7/2, जो है 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इन दोनों के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। एक इक्वेशन हमने इधर से फाइंड आउट कर ली। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हम सेकंड कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। तो उसके बाद कहता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 67 सेंटीमीटर। आपने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर हमें दिया हुआ है वो है 67 सेंटीमीटर जो है। तो वही आप अगेन वही कंडीशन लगाएंगे, पेरीमीटर की वैल्यू हमारे पास है 67 इज़ इक्वल टू 2 इंटू लेंथ हमने लेट की हुई है y और विड्थ हमने लेट की हुई है x। तो इधर लिख लेंगे लेंथ प्लस विड्थ या विड्थ प्लस लेंथ जो है। सेम इसी तरह से आप लिखेंगे 67 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2x प्लस 2y जो है। तो अगर इसको रीअरेंज करके लिखें तो ये आपके पास इस तरह से भी लिखा जा सकता है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67 जो है। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को जो है वो तरतीब वाइज लिखेंगे इस तरह से। नाउ 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 और ये आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 67। तो इन इक्वेशंस को यूज़ करके तो आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पे आपने मेथड लगाना है इन्वर्जन मेथड और सेकंड पे आपने लगाना है क्रैमर रूल जो है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना होगा। मैं आपको इक्वेशंस बना के देने लगा हूँ, उसके बाद आपने फर्दर प्रोसीड इसको खुद करना होगा जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया हुआ था थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आइसोसेल्स ट्राइंगल कौन सी होती है। तो स्टूडेंट्स आइसोसेल्स ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स के नेम है ABC और इसमें ये वाली लेंथ जो है इस लेंथ के इक्वल है, ठीक है। अगर ये दोनों लेंथ इक्वल हैं तो इनके जो एंगल हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। वो बता भी रहा है इसके अंदर आइसोसेल्स ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। आपके पास टू या एंगल जो है वो इक्वल होंगे। फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, हमने तीनों की तीनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। लेट कर लेते हैं, लेट इक्वल एंगल्स है, इक्वल एंगल्स आपके पास 2 एंगल्स इक्वल हैं। लेट्स सपोज कि हम उसको लिख लेते हैं x डिग्री, ठीक है। वो जो 2 एंगल्स इक्वल एंगल्स हैं उनको हम x डिग्री कह लेते हैं। ये हमारे पास ये भी x डिग्री होगा और ये भी हमारे पास x डिग्री होगा और जो थर्ड एंगल है उसको हम लेट कर लेते हैं y डिग्री। ये मैंने डायग्राम में लिखा है, इस तरह से आपने नीचे भी लिखना होगा। थर्ड एंगल इज इक्वल टू y डिग्री। थर्ड एंगल को हमने स्टूडेंट्स लेट कर लिया, वो है हमारे पास y डिग्री। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि थर्ड एंगल जो है आइसोसेल्स में वो 16 डिग्री लेस है। उन दोनों को अगर सम किया जाए, इक्वल एंगल्स को सम करके उसमें से 16 माइनस किया जाए तो थर्ड एंगल आ जाता है। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये है कि जो इक्वल एंगल हैं उनको अगर सम किया जाए, ठीक है, ये x डिग्री है दूसरा भी x डिग्री है और इनमें से आप 16 डिग्री को माइनस कर दें
तो हमारे पास जो एंगल आता है वो थर्ड एंगल आ जाता है, वो हमारे पास है y डिग्री। इस तरह से आप कंडीशन बनाएंगे, x डिग्री प्लस x डिग्री, इसमें से माइनस करेंगे 16 जो है, लेस का मतलब क्या है, माइनस कर देने आपने, और ये थर्ड एंगल की इक्वल आ जाएगा। x डिग्री स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा 2x डिग्री माइनस 16 डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री। जब आप y को इधर मूव करेंगे और 16 को राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये इनके दोनों के साइन चेंज होने के, ये आ रहेगा 2x डिग्री माइनस y डिग्री इज इक्वल टू 16 डिग्री जो है। ओके, सेकंड कंडीशन जो है वो स्टूडेंट्स हमें इधर से कुछ भी नहीं पता चल रहा, लेकिन एक बात उसने बताई हुई है, कहता है कि ये ट्राइंगल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ट्राइंगल्स के जो एंगल्स होते हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो सेकंड कंडीशन में हम ये यूज़ करेंगे, द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों को अगर ऐड किया जाए तो आंसर 180 के इक्वल आता है। x डिग्री प्लस y डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री जो है, ठीक है। मतलब इन तीनों एंगल को ऐड करें तो 180 डिग्री आंसर आता है। x डिग्री को x डिग्री में ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x डिग्री प्लस y डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम कर लें, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम कर लें, और इन दोनों को एक साथ लिखें, और फर्दर जो है आगे मेथड, इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करेंगे आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्टूडेंट्स जी, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें एक ट्राइंगल ही है, लेकिन स्पेशल किस्म की ट्राइंगल है। वन एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 से लेस होता है। ऑफ आ राइट ट्राइंगल, हम सबसे पहले बनाते हैं राइट ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसमें स्टूडेंट्स एक एंगल 90 डिग्री का हो, उस ट्राइंगल को बोला जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमें एक एंगल की वैल्यू पता है वो 90 डिग्री है, ठीक है। ये हमें पहले से पता है कि राइट कहने का मतलब ये है कि एक एंगल क्या है, 90 डिग्री। वन एक्यूट एंगल इज राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन द ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम द अदर एक्यूट एंगल। फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट। हमने एक्यूट एंगल फाइंड आउट करने हैं, तो इसका सोल्यूशन हम इस तरह से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे फर्स्ट एंगल जो है, फर्स्ट एक्यूट एंगल, ठीक है। फर्स्ट एक्यूट एंगल जो फर्स्ट वाला है वो हम लेट कर लेते हैं, वो है x डिग्री। लेट्स सपोज ये यही हो सकता है, ये फर्स्ट एंगल है। उसके बाद सेकंड एक्यूट एंगल हमने स्टूडेंट्स लेट कर लिया, वो y है। अब वो कहना ये चाह रहा है कि एक जो आपके पास एक्यूट एंगल है, लेट्स सपोज वो y ही है, ठीक है। मैं ऐसे कह लेता हूँ y जो है, चलें y की बजाय हम पहले इसको x को डील कर लेते हैं कि x डिग्री जो है वो इक्वल है ट्वाइस ऑफ अदर, मतलब इसका ट्वाइस लेंगे आप, 2 टाइम ऑफ सेकंड एंगल जो है, अदर एंगल का ट्वाइस लेने से, और उसमें मोर आ रहा है, मोर का मतलब उसमें 12 आप ऐड करेंगे, ठीक है। ये आपने 12 इसके अंदर क्या कर लिए, ऐड कर लिए। अब x डिग्री और ये 12 है, तो सॉरी ये 2y डिग्री है, इसको आप लेफ्ट साइड पे मूव करवा लेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, x डिग्री माइनस 2y डिग्री इज इक्वल टू 12 डिग्री जो है, इस तरह से, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया, वेरिएबल को सेपरेट कर लिया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो मिल गई। सिमिलर उसी पैटर्न से आप क्या करेंगे, ये यूज़ करेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकंड कंडीशन हमारी ये होगी, सेकंड कंडीशन स्टूडेंट्स हम ये लिखेंगे कि हमारे पास एक एंगल x डिग्री है, ठीक है, वो एक्यूट एंगल जो है, और सेकंड एक्यूट एंगल y डिग्री है, और थर्ड वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो लिखेंगे x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 लेफ्ट साइड पे आके सॉरी राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ये आपके पास बनेगा x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। दैन x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री है। एक इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी और एक इक्वेशन ये बनी हुई है। इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे इन दोनों मेथड के साथ, और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमारे पास है 2 कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट, उनके दरमियान 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेट्स सपोज एक कार इधर है जिसको हम कह लेते हैं ये C1 है,
और सेकंड कार है इधर और ये है C2। इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो है 600 किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों के दरमियान 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, ये दोनों जो कार्स हैं एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, इस तरह से कि ये कार जो है इस तरफ से मूव कर रही है और ये कार जो है इस तरह से, ये ऐसे मूव कर रही हैं दोनों। आप ये आपस में एक जगह पे आके मिलने की कोशिश करेंगी। देयर स्पीड्स डिफ़र बाय आई थिंक 6 किलोमीटर। ठीक है, डिफ़र बाय 6 किलोमीटर एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 1/2 आवर्स 4.5 आवर्स बनेंगे, 4.5। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, हमने इनकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट कार है, लेट स्पीड ऑफ C1 मतलब फर्स्ट कार जो है उसकी स्पीड जो है वो हम लेट कर लेते हैं, वो है x किलोमीटर पर आवर। और जो सेकंड कार है हम लिख लेते हैं स्पीड ऑफ C2, सेकंड कार जो है उसकी स्पीड है जी y किलोमीटर। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन स्टूडेंट्स हमें ये बताई हुई है कि इनकी स्पीड का, देयर स्पीड्स डिफर बाय, इनकी स्पीड्स का जो डिफरेंस है वो कितना है 6 किलोमीटर। मतलब हम ऐसे लिखेंगे x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6 किलोमीटर की बजाय हम किलोमीटर को सॉरी इधर नहीं लिख रहे, तो लास्ट पे जाके हम आंसर में किलोमीटर लिख लेंगे। x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6 जो है, एक इक्वेशन हमने इधर से फाइंड आउट कर ली ईजिली। सेकंड कंडीशन क्या है कि कार कहता है कि मूव करती करती आ गई हैं और इनके दरमियान इतना डिस्टेंस रह गया है और टाइम इन्होंने इतना ले लिया है, 4.5 जो है इतने आवर्स गुजरने के बाद इतना डिस्टेंस रह गया है। इसको ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। कार पहले इधर थी दोनों, ठीक है, ये C1 और ये C2 थी। ये मूव करती करती ये इधर से इधर आ गई और ये इधर आ गई। ठीक है, ये इनका जो है ना नई लोकेशन इनकी ये आ जाएगी C1 और C2। इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो अब आपके पास है 123 किलोमीटर। ठीक है, अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि इस कार ने इधर से इधर तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और इस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इन दोनों ने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को टोटल डिस्टेंस में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये जो आपका आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस covered by C1 एंड C2। C1 और C2 ने जितना जो है मतलब कार 1 और कार 2 ने जितना डिस्टेंस कवर्ड किया है वो टोटल आपके पास था 600 और इतना उनका रिमेनिंग है 123। तो आपके पास स्टूडेंट्स देखिए 10 में से आप 3 माइनस करेंगे 7 आंसर आ जाएगा और आपके पास 9 होंगे, 9 में से आप 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 7 आंसर आ जाएगा और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। 477 जो है ना ये इतना ये डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी दोनों कार्स में। और टाइम कितना लेंगी, हम टाइम को शो कर लेते हैं। टाइम इज़ इक्वल टू 4.5 आवर्स जो है। ठीक है, इतनी आवर्स इन्होंने सर्व की हैं। अब हम इनकी स्पीड फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्पीड जो है वो इक्वल होती है, स्पीड का ये फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस होता है। स्पीड जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। हम स्पीड को ऐसे लिखेंगे, ये स्पीड किस की है, दोनों कार्स की स्पीड है। मतलब हम लिखेंगे x + y जो है ये स्पीड दोनों कार की स्पीड होगी और टाइम जो है वो हमें लगा है 4.5 जो है। मतलब अगर इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करें तो आपके पास बनता है 9/2 इज़ इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास है 477 जो है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 9/2 जब राइट साइड पे मूव होगा तो वो 2/9 बन जाएगा। दैन x + y इज़ इक्वल टू 477 मल्टीप्लाई बाय 2/9 जो है। x + y इज़ इक्वल टू 9 की इसके साथ कटिंग हो जाएगी। 9 1 ज़ार 9, 9 5 ज़ार 45, 2 कैरी 27 और 9 3 ज़ार 27 आ जाएगा। और 53 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 106। तो हम देख सकते हैं हमने इसके अलावा भी दूसरी इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर ली है। x + y इज़ इक्वल टू 106 और x - y इज़ इक्वल टू 6 जो है। मेन काम इसमें ये था कि आपने इधर ये डिस्टेंस फार्मूला लगाना था। ये आप फिज़िक्स में भी पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर में कि स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस जो है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में हमने क्या करना था, इक्वेशन
इक्वेशंस खुद बनानी थी और बना के फिर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इन्वर्जन और क्रैमर रूल से इनको सॉल्व किया था वैसे इनको फर्दर आगे आपने सॉल्व करना है। अगर आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम फेस आती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।